हम जहाँ खड़े हैं वो है डोभी चेक पोस्ट। यही हमारे पीछे है डोभी चेक पोस्ट पर 80% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नाजायज़ तरीके से पैसे लेकर छोड़े जाते हैं और 20% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई भी गुंजाइश नहीं होने की वजह से उन्हें फ़ाइन किया जाता है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको नाहक परेशान किया जाता है। यहाँ अवैध कमाई अफसरों की सबसे अधिक होती है। यहाँ पे पोस्टिंग के लिए लोग मोटी रकम अदा करते हैं ऊपर के मंत्रियों को और आला अधिकारियों को। टैक्स की वसूली के लिए गुंडागर्दी भी चलता है यहाँ पे। कई ड्राइवरों को तो जमकर पीटा जाता है एक अपराधी की तरह। गया का डोभी चेक पोस्ट लगी भीड़ कोई धरना प्रदर्शन का नहीं, गुस्साए ड्राइवरों का भीड़ है। ये ड्राइवर पिछले 15 दिनों से चक्कर काट रहे हैं कार्यालयों का और डोभी चेक पोस्ट के आला अधिकारियों का। इनका महज इतना दोष है कि इनके पास वो बहती नहीं है। बहती की भाषा हम भी नहीं समझ पाए, लेकिन हम जो समझे वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। डोभी चेक पोस्ट पर पहुंचते ही अन्य राज्यों की ट्रकें जो घुसती है बिहार में, उन्हें एक रसीद मिलती है जो राज्य में एंट्री करने का एक सरकारी कागज़ होता है। इसे ही बहती कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। और बहती के लिए राज्य के एंट्री और सीमा पर यह बहती आम लोगों को कई जगहों पे ऐसे ही मिलती है, कंप्यूटर इंटरनेट कैफ़े जैसे जगहों पे। जीटी रोड पे आप जब भी गुजरेंगे तो कई स्थानों पे छोटे छोटे बोर्ड लगे मिलेंगे जिस पर लिखा होता है यहाँ बहती बनता है या फिर यहाँ बहती मिलती है। यही है वो बहती जिसके वजह से लोग बहे चले जा रहे हैं। कहाँ बहे जा रहे हैं इसका अंदाज़ा उन बहने वाले लोगों को भी नहीं है। गया के डोभी चेक पोस्ट पर एक ये भी खेल चलता है। वैसे तो कई तरह के खेल खेले जाते हैं गया के डोभी चेक पोस्ट पर। कई लोग ऐसे जुड़े हैं जिनको आप देखकर अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि ये ऐसे काम में भी जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े सफ़ेद पोश और बड़े बड़े माफिया। जी हाँ, यही वो डोभी चेक पोस्ट है जहाँ पर बड़े बड़े सुरमाओं को पैदा किया जाता है, जिन्हें राजनैतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त होता है। ये उनके वरदहस्त से ही ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। डोभी चेक पोस्ट आज से बदनाम नहीं है। यह डोभी चेक पोस्ट उस समय से बदनाम है जब यहाँ पे एक बल्ला लगाकर ट्रकों को रोककर सीमा पार कराने के लिए पैसे वसूल किए जाते थे। धीरे धीरे शासन सत्ता बदली और हाईटेक किया गया, लेकिन वो सिस्टम हाईटेक नहीं हुआ जो शुरू से परंपरा के रूप में बनी हुई है। बहरहाल छोड़िए इस कहानी को। इस कहानी को सुनते सुनते आपके भी कान पक गए होंगे, क्योंकि यह परंपरा पुरानी है। चलिए हालिया घटनाओं से आपको अवगत कराते हैं। डोभी चेक पोस्ट पर न सिर्फ रंगदारी के रूप में पैसे वसूले जाते हैं, अफसरों के द्वारा उन गुंडों को भी संरक्षण दिया जाता है जो कथित रूप से उन अफसरों के लिए रंगदारी वसूलते हैं। रंगदारी बोलने का मतलब आप ऐसे समझिए कि मान लिया आपका कोई ऑफिस है और ऑफिस के लिए फर्नीचर ले जा रहे हो और फर्नीचर कलकत्ता से चलकर पटना को जाना है और बीच में पड़ता है आपका चिकनाका डोभी का, जहाँ पे आप संपूर्ण कागज़ दिखाते हैं, बावजूद इसके एक वही पुराना राग बहती चाहिए। बहती के लिए लोग साइड में पीछे ही गाड़ी लगाते हैं, या यूँ कहें कि चेक पोस्ट के पहले ही, यानी कि चेक पोस्ट आप पहुँचे नहीं उससे पहले ही आप गाड़ी लगा देते हैं, तो भी आप अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि आपने प्रवेश तो नहीं किया लेकिन प्रवेश करने की हिमाकत तो कर ली और अब आपको तंग करना शुरू किया जाएगा। पहले बहती के नाम पर आपकी गाड़ी रोकी जाएगी, गाड़ी रोकने के बाद पूरे कागजात अपने कब्जे में ले लिए जाएंगे और उसके बाद आप पर जबरन फाइन लगाया जाएगा, या यूँ समझे कि जजिया टैक्स के रूप में आप पर लोग लूट जाएंगे आपसे वसूलने के लिए रंगदारी टैक्स। यही है वो रंगदारी टैक्स। जब आपका सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर आप आसानी से 10,000, 20,000, 50,000, 2-2 लाख रुपए तक आप ऑन स्पॉट पेमेंट कर आराम से छूट कर सीधे गंतव्य की ओर निकल सकते हैं। और अगर नहीं देने लग रहे तो समझिए आप पर सामत आ गई। फौरन मनमाना आप पे टैक्स लाद दिया जाएगा। माल चाहे कितना क्या भी हो, 16-16 लाख रुपए तक आपको देने पड़ सकते हैं, तब भी आपका पीछा नहीं छूटेगा।
15 से 20 दिन या फिर यूँ कहें कि 1 महीने तक आप आराम से चेक पोस्ट के आसपास के होटलों में ठहरें, चक्कर लगाते रहें। अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन आप यूं ही एक निरह प्राणी की तरह लगे रहेंगे। तो ये थी अथश्री डोभी चेक पोस्ट कथा। और अब आइए वर्तमान हाल से आपको अवगत कराते हैं। लुधियाना पंजाब का रहने वाला 30-32 वर्षीय एक युवक जो ड्राइवर है, इसकी गाड़ी को आरटीओ के द्वारा जब्त किया गया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। पिट जाने के बाद उस युवक को घायल अवस्था में यूं ही छोड़ दिया गया और उसकी गाड़ी को जब्त करने के बाद उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। यह आक्रोश जो आप देख रहे हैं, यह डोभी चेक पोस्ट पर उस लुधियाना के युवक की पिटाई की वजह से है। जब हमारी कैमरा टीम इस बाबत पहुंची हाल लेने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि एक अकड़ता हुआ अधिकारी घूम रहा है किस कदर, और ये निकला बाहर और लोगों को हड़काने के लिए। जब लोग नहीं हड़के तो वो वापस कैमरामैन की तरफ घुमा। आप स्वयं सुनिए इस अधिकारी की अकड़न। आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव होगा जब हमारी कैमरा टीम के साथ इस कदर बर्ताव हुआ। कौन है? तुम लोग कौन है? यहाँ पे गाड़ी चुराने के लिए आए। नहीं, कैमरा हटा। कैमरा नीचे करो। जब श्रीमान को लगा कि कैमरामैन कोई प्रेस वाला है तो इनकी रंगत बदल गई। तुरंत चेहरा मुस्कुराना बनाकर दोस्ताना अंदाज में न सिर्फ हमसे बल्कि ड्राइवरों से भी बातचीत करने लगे। लेकिन इसके पहले ड्राइवरों के साथ किस तरह से बर्ताव था, सुनिए आइए उन्हीं की जुबानी जिनको इन लोगों ने अपराधियों की तरह पीटा था। उसका दोष ये था सर, वो गाड़ी साइड में लगा रहा था, अचानक आरटीओ की जिप्सी आई और 2 आदमी ने नीचे उतार के उसको बहुत जम के पीटा और 2 आदमी उसकी गाड़ी में चढ़ गए। उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके कागज़ सारे निकाल के ले गए। गाड़ी ज़बरदस्ती अंडरग्राउंड कर दी, उसकी अंदर लगा दी है गाड़ी। हम लोग गवाह हैं चीज़ के, हमारे सामने उसको पीटा गया। कहाँ का ड्राइवर था? पंजाब का है सर, वो लुधियाना का है। कितना उम्र होगा उसका? उम्र उसका 30-35 के करीब में होगा सर। हम उस युवक की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि उसने गुजारिश की है कि हमारी तस्वीर दिखाएंगे तो ये लोग हमें मार डालेंगे, क्योंकि जिस तरह से इसे पीटा गया पहले से ही बुरी तरह वो लहूलुहान हो चुका था। और डरा हुआ युवक बड़ी हिम्मत करके हमारे कैमरा के सामने उसने अपनी पूरी बात बताई। लेकिन क्या यही राजस्व तरीका है वसूली का? क्या यही सरकार के नियम है कि अपराधियों की तरह राजस्व की वसूली की जाए? ये खौफनाक अंदाज सिर्फ बिहार के डोभी चेक पोस्ट पर है, क्योंकि ड्राइवरों ने उन्मुक्त कंठों से कहा कि पहले उड़ीसा के लोग बदनाम हुआ करते थे। उड़ीसा में लोग डरते हैं आरटीओ और चेक पोस्ट के अधिकारियों से, लेकिन बिहार का जो मंजर उन्होंने देखा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो परेशानी क्या हुआ? अरे परेशानी, कल हमारी गाड़ी पकड़ ली उन्होंने जी। गाड़ी में 1 नंबर अंडरलोड गाड़ी है, सारे पेपर कागजात ओके हैं। उसने मिस्टेक से बस्ती नहीं बनाया, चलिए आया, उसने बोला बस्ती बना लेता हूँ, इन्होंने नहीं माना, गाड़ी अंदर कर दिया। इन्होंने सूचना किया, जब हम आए तो पता बात करने से भी कतरा रहे हैं। जब मैं अंदर गया कहते हैं बाहर जाइए। मैंने पूछा ठीक है मैं बाहर जाऊँगा, ये तो बताइए तो मेरी गाड़ी कौन छुड़ाएगा? जब हम बात करना भी नहीं चाहते हैं तो आखिर गाड़ी हमारी कैसे छूटेगी? गाली गलौज भी ड्राइवरों के साथ करते हैं, अलीगढ़ रूप से गाड़ियां पकड़ के खड़ा कर देते हैं। तो ड्राइवर को मार पीट कर रहे वो अलग। मेरा नाम गुंजन सिंह हुआ। हेलो। मेरे पास बैती नहीं थी, मैं बैती बनवाने के लिए लड़के को भेजा। वो यहाँ पूछने आया कि बैती कहाँ बनती है। इन्होंने कागज़ लेके साहब के पास पहुँचा दिया। आखिर हमसे गलती हुई है तो इन्हें बताना चाहिए ना, बैती पीछे बनती है। मैं पीछे से बनवा के लाता, पर इन्होंने मेरी बैती को अंदर ले जाके मेरा फाइन भर दिया जी। कितना फाइन लगा? फाइन सर 16,000 रुपये का कर रहे हैं। हमारे साथ सर मेरी गाड़ी पीछे खड़ी थी, वहाँ पे उन लोगों को बोला साहब ने, जो हम पेपर जैसे दिखाने गए तो बोला सामने में लेके आओ। सामने में जैसे लेके आए तो बोलते हैं जो जाओ गाड़ी साइड करो। साइड किए तो बोलता है जाओ अंदर ऑफिस में जाओ। ऑफिस में गए तो बोलता है सुबह में आना। सुबह में गए तो बोलता है जो तुम्हारा बेटी नहीं है, बेटी का फाइन होगा। तो 1,37,000 का फाइन किया। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कलकत्ता से आ रहे थे, जा रहे थे कोई इधर गुड़गांव। कागज में सिर्फ बहती नहीं था? सिर्फ बेटी नहीं था, सब बाकी सब ओके सर। क्या नाम है? तपन रहे जानकारी बताओ। हम टाटा से आ रहे थे, जमशेदपुर से जाना था हमको चुनार बनारस। तो हम यहाँ भूल से पूछने के लिए आ गए, वहाँ 1 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो हम यहाँ पूछने के लिए आ गए भाई किस चीज़ का बॉर्डर है। हम इधर पहली बार गया था, मैं इधर नहीं गया था कभी भी। तो हमारा फाइल बिल्टी रख लिया गया, बोला कि चल गार्ड के साथ जाओ, अपनी गाड़ी दिखाओ इसको। तो गार्ड के साथ में गया तो गार्ड फाइल ले लिया, लाइसेंस ले लिया।
और उसके बाद यहाँ आकर के हमको 3,24,000 का हमारा केस कर दिया। मुकेश पांडे जी मेरा नाम है। ये हमारा मीडिया से दरख्वास्त है। हाँ बताइए। मैं भी एक गाड़ी वाला हूं सर, और ये मामूली गलती जो कि मानवीय चूक है, 50 रुपए की बहती बिहार की बनती है और चेक पोस्ट के पीछे बनती है। पीछे गाड़ियां खड़ी रहती है, पीछे से किसी गाड़ी को अगर चेक पोस्ट पार करता है तो हम अपराध करते हैं, लेकिन जब चेक पोस्ट हमने पार ही नहीं किया तो किस तरह का अपराध है ये? किसी के 1.5 लाख, किसी का 2 लाख का पेनल्टी किया जा रहा है। 4-5 दिन गाड़ी खड़ी है, 10-10 दिन, एक महीने, एक महीने खड़ी है भाई। इसमें कोई ये मानवीय चूक के नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। नाम बताइए। मेरा नाम अनिल तिवारी है। आपकी गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये कलकत्ता से गुड़गांव। और 15 किलोमीटर पीछे से तक जाकर के गाड़ी मारना वो भी है। उसको काट जबरदस्ती यहाँ ले बोले चलो तुम्हारी बेटी बनवाते हैं, यहाँ आकर के जो है उसको केस कर देंगे। ये क्या अन्याय है? ड्राइवर खलासी पर हाथ उठा दे रहे हैं। यहाँ पकड़ेंगे जबरदस्ती, यहाँ दलाल भी रहेगा, सेंटेक्स वाले दलाल भी रखे हैं, पैसा करके लेंगे। ड्राइवर खलासी को मारपीट करते हैं, जबरदस्त मतलब बरियारी बतियाते हैं। यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। यहाँ लोग अफसर नहीं, गुंडागर्दी है। यहाँ कोई भी अफसर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। कोई भी ड्राइवर कोई अगर गलत करेगा, खलासी पर हाथ उठाना, तो मारना, उसके लिए कोई उसको गाली दे देना, ड्राइवरों का कोई इज्जत नहीं है। अगर लाइसेंस जमा कर दे रहा ऑल इंडिया का लोग कहते हैं ड्राइवर, ना कि यहाँ नहीं, बिहार सुधर गया है। यहाँ सुधर नहीं गया है, यहाँ लूट खसोट चालू हो गया है। तो ये है कड़वा सच डोभी चेक पोस्ट का, जहां बहती के नाम पर बहती है गंगा अवैध कमाई की। और अब सुनिए इस पूरे प्रकरण पर मुस्कुराना अंदाज में अधिकारियों की मुस्कुराना अंदाज में जवाब, जो आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि शायद ऐसे अधिकारी नहीं होते होंगे जिस तरह से हम बयां कर रहे हैं। नहीं ऐसा ही कुछ चार से केवल पूछ सकते हैं। अच्छा ये बताइए ना कि यहाँ पे बहती क्या चीज़ होता है? बहती के बारे में हमको बताइए। बहती का एक गेम है यहाँ पे। लोग कहते हैं बहती के लिए लोग लाते हैं और बहती के बाद फिर लंबा। देखिए यही भाषा का काल अगर उपयोग होता रहता है। कल कल हम सब से पूछे, आप एकदम अभद्रता पे उतर आए थे। कल आप एक लाइन में बोले पहले बाहर जाइए, हम गाड़ी मालिक हैं, हमें बाहर जाना, हमारी गाड़ी छोड़ेगा कौन? आपको अनाधिकृत रूप से अंदर नहीं जाना है। हम तो टेबल पर जाएंगे ना सर, फाइल खोजने तो जाएंगे ही ना। पे जाना है पहले आपका टर्म है। ये सिस्टम देखिए, ये सिस्टम आप अफसर, इसलिए आपको जानकारी है। जनरल को क्या जानकारी? हमने सीधा है कि मेरी गाड़ी पकड़ा गई, हम सीधा पहुँच गए। गाड़ी पकड़ा गई। देखिए आज सब नहीं तर्क हुआ आपका, आज जो व्यवहार है बात करने का सब नहीं हुआ। नहीं और आप रिटेन करेंगे कोई चीज पूछ करके, एक ही चीज को 50 बार। जब मैं आपको बोल दिया कि आपकी गाड़ी जब्त हो गई, फिर पूछ रहे हैं आप इसको कोई उपाय लगा के छोड़ दीजिए। कोई सुनवाई नहीं है। हम एक लाइन में बोला कि हमारी गाड़ी का सब हो गया, उसमें बहती नहीं बनाया। पहला बात पकड़ेंगे गाड़ी, मालिक को लोग बताएंगे गाड़ी का मतलब क्या है, क्या पकड़ रहे हैं। हाँ सर, हम लोग बहुत दिक्कत इतना खराब था। बाहर जाइए, रूम से बाहर निकलिए, क्या तरीका हुआ है? कोर्ट के आदेश से किसी ने एक सरदार ड्राइवर की पिटाई हुई है। सुबह के टाइम हमारा उसको पैसा भी छीना, 37,000 रुपये छीना, पूरा मार के उसको छोड़ दिया। 37,000 रुपये तक छीन लिया, उसको मारा भी है। वो सरदार भी। सर ये कहना है कि किसी ड्राइवर को पिटने का क्या क्या बनता है सर? अगर क्या पिटाई भी इसमें शामिल है? क्या एकदम होता है, फाइन शामिल है कि पिटाई? आंखें के सामने ने क्या दिया ड्राइवर को, किस तरह ट्रीट किया? पिटाई भी शामिल है। फाइन तो होना ठीक है, अगर लगता है डिपार्टमेंट को कि फाइन करना है तो गवर्नमेंट के राजस्व की बात है, लेकिन पिटाई किस राजस्व में जाता है? नहीं, बहुत मारा गया उसको, इतना मारा कि अभी है, साथ में पैसा करवाया। पूरा हाथ पर पूरे सूजे पड़े हुए। तो इंचार्ज कहाँ है? 12 बजे आते हैं, 10 बजे चल जाते हैं। तो ये था एक कड़वा सच जिंदगी का, जहां लोग गुजरते हैं गड्ढों में और गड्ढे बन जाते हैं उनके जीवन का नासूर। ये ट्रक ड्राइवर वही ट्रक ड्राइवर हैं जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए और अपनी ज़िंदगी खींचने के लिए ट्रक का चक्का घुमाने लगे। ज़िंदगी का भी चक्का घूमता है और ज़िंदगी किस मोड़ पे लोग को ले जाता है यह किसी को नहीं पता। लेकिन इस कड़वा सच से एक ट्रक ड्राइवर की कहानी ने पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। अगले संस्करण में हम फिर आपको एक नए सच की ओर ले जाएंगे, जहां आपको रूबरू कराएंगे इस जिंदगी के कड़वे सच का, जहां न तो सिस्टम है, न कोई तंत्र है और ना कोई नियम, जहां सिर्फ
है तो सिर्फ अवैध कमाई का जरिया, अवैध कमाई का गोडाउन और माफियाओं का सरगना, जहां लोग फलते फूलते हैं और एक बड़े सूरमा बनते हैं और वो सूरमा सफ़ेद पोश बाद में बन जाते हैं। अपने माफिया जीवन का सफ़ेदी करने के लिए सफ़ेद पोश का नकाब ओढ़ते हैं और फिर से शुरू हो जाता है सहमात का खेल। अब तक समाचार ब्यूरो रिपोर्ट गया।